Good morning, student. From today, we are going to start a very important chapter, and that is coordination chemistry or coordination complex. तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग यहाँ समझेंगे. फॉर एग्जांपल सॉल्ट हम लोग 3 कैटेगरी में सॉल्ट को क्लासीफाई करते हैं. पहला सिंपल सॉल्ट, दूसरा है डबल सॉल्ट और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. सिंपल सॉल्ट अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये सिंपल आयन में कन्वर्ट हो जाता है और उस एक्वस सॉल्यूशन को अगर टेस्ट किया जाए तो सभी आयन का टेस्ट यहाँ पर कंफर्म होता है. जैसे अगर हम यहाँ पर एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, सिंपल सॉल्ट, 1 मोल ऑफ एसिड इंटरेक्ट 1 मोल ऑफ बेस, प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. एग्जाम्पल में HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस वाटर. तो सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है. इसको अगर एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व करेंगे तो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन एक्वस फॉर्म में यानी हाइड्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज्ड केटायन और हाइड्रेटेड नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन में ये कन्वर्ट हो जाता है. और इसको अगर हम टेस्ट करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे तो कंफर्म टेस्ट मिलता है सोडियम केटायन और क्लोरीन एनायन के लिए. अब आते हैं इन आयंस को हम लोग रेडिकल्स कहते हैं, एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स. जो आयन एसिड से डिराइव होता है एसिड रेडिकल और जो बेस से डिराइव होता है बेसिक रेडिकल. यहाँ Na प्लस बेस से डिराइव हो रहा है तो Na प्लस क्या हो गया? बेसिक रेडिकल और Cl माइनस क्या हुआ? एसिड रेडिकल. जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे यानी कैटायंस आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिक रेडिकल और नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड रेडिकल. तो ये कहानी था सिंपल सॉल्ट का. अब आते हैं डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट इन द हाइड्रेटेड फॉर्म. तो 3 डबल सॉल्ट यहाँ पर हम लोगों ने दिया है, पोटासैलम, कार्नलाइट और मोर सॉल्ट. पोटासैलम 2 सॉल्ट का मिक्सचर है, पोटासियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, और 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है. जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं दे आर एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म. कार्नलाइट KCl डॉट MgCl2 2 सॉल्ट हो गया, पोटासियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट रहते हैं. इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है. तो ये हो गया कार्मेलाइट. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है मोर सॉल्ट, FeSO4 डॉट NH4 डॉट 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. FeSO4 वन टाइप ऑफ सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट अदर टाइप ऑफ सॉल्ट है. तो ये सारे सॉल्ट जो हैं एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में. और इसके बाद हम लोग इन सॉल्ट को अगर हम डिज़ोल्व करेंगे एक्वस मीडियम में तो सभी आयन का टेस्ट यहाँ पर हमें मिलेगा. ये डबल सॉल्ट हो गया. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट उस तरह के सॉल्ट को कहते हैं अगर मान लो दिया हुआ है कोई कंपाउंड जिसमें इस प्रकार का स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ होगा तो इसमें इसको अगर हम नाम लिखना चाहें तो आसानी से नहीं लिख सकते हैं. ऐसे सॉल्ट को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो जाता है, या तो कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन, या सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, या दोनों कैटायन और एनायन पार्ट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं. और इसमें सभी आयन का टेस्ट हमें नहीं मिलता है. जैसे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, डिसोसिएट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन मिला और सिंपल एनायन 3Cl माइनस. लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखें फाइंड आउट करेंगे तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो कोबाल्ट 3 का कन्फर्मेशन
इस प्रकार का एक्वा सॉल्यूशन को जो हम टेस्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे सॉल्ट को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। और इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज विच आर नोन एज लिगेंड। तो यहाँ तक हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ लिए। सिंपल सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट क्या है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, साथ ही रेडिकल्स किसको बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखोगे कि जब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, एसिड इंटरेक्ट करता है बेस के साथ, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि जो सॉल्ट बनेगा वो ना एसिडिक होगा और ना ही बेसिक। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो सिंपल सॉल्ट है वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण जनरेट होता है। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं मेटल के साथ किसी भी तरह का हैलोजन अगर लगा हुआ रहे, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, इस प्रकार के जो रेडिकल्स हैं, एनायनिक रेडिकल्स यानी एसिड रेडिकल्स अगर जुड़ा हुआ है तो वो सॉल्ट कहलाता है। बट ऑल सॉल्ट्स आर नॉट एडिबल, ओनली सोडियम क्लोराइड इज एडिबल सॉल्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले वो सारे टर्म जो काफ़ी सिंपल हैं, आसानी से समझ सकते हो। तो पहले पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।